वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं। तो हमारी इसी सीरीज़ में हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बेसिकली अगर हम आपको बताएं तो इस चैप्टर में हम जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं कि वो हैं क्या, उनको कैसे यूज़ करें और कैसे उनको कंजर्व करें। अब देखिए, कोई भी रिसोर्स है तो उसे तो हमें कंजर्व करके तो रखना ही पड़ेगा, तो उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसके पहले हमारे कई लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लेक्चर्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपका दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन हम कैसे करें, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसको हम कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं। देखिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है और इसे कंजर्व करना, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ। फॉरेस्ट क्या है? ये हमारी वेल्थ है, क्योंकि इसी से देखिए हमें हमारी जो ज़्यादातर नेचुरल वेजिटेशन है वो फॉरेस्ट में ही है। देन हमारी वाइल्ड लाइफ भी फॉरेस्ट में ही, जंगलों में ही रहती है। तो इसीलिए हम फॉरेस्ट को अपनी वेल्थ कहते हैं। प्लांट गिव्स शेल्टर टू द एनिमल एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम। जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? वो एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, फूड प्रोवाइड कराते हैं, और ओवरऑल ये दोनों आपस में क्या कंप्लीट करते हैं? हमारे जो इकोसिस्टम में जो भी हमारा मेंटेनेंस है, बैलेंस है, उसको ये बरकरार रखते हैं। अब चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल्स। अब इसमें कह रहा है कि जो भी मतलब पहला तो हमारा क्लाइमेट में हम चेंज करें, दूसरा हमारा इंटरफेरेंस यानी ह्यूमन का इंटरफेरेंस। अगर हम ज़्यादा इंटरफेयर करेंगे या क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो हमारे नेचुरल हैबिटेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा लॉस सहना पड़ेगा। अब ये जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, इसमें हमारे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि कई सारी स्पीसीज़ ऐसी भी हैं, मतलब जो हमारी प्लांट हो गई प्लस हमारे एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल और इंडेंजर्ड है, मतलब कि खतरे में आ गई हैं या ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं। मतलब और कुछ तो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है ओवरऑल कि मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इंडेंजर्ड एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। कुछ मतलब ख़त्म होने की कगार पे आ गई हैं, कुछ मतलब बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं और खतरे की मतलब खतरे में भी आ गई कि भाई ये इंडेंजर्ड में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं। अब इसका कारण क्या क्या है तो देखते हैं चलिए। तो यहाँ पे कह रहा है डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ये कुछ यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स की बात कर रहा है। एक मिनट। तो कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब इसमें बेसिकली बात क्या कर रहा है कि जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से, जिनके कारण हमारे ये जो स्पीसीज़ हैं ये इंडेंजर्ड यानी कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गई हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ कटना एक्सेस में, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, फॉरेस्ट फायर, सुनामी एंड लैंडस्लाइड, ये सब जो है ये जितने भी मतलब यहाँ पे लिखे ये सब आपस में अगर हम कहें तो रिलेटेड। अब हम पेड़ ज़्यादा काटेंगे तो सॉइल इरोजन होगा। अब पेड़ हम क्यों काट रहे हैं? तो हमें भाई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी, या तो फिर क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना, उसके लिए फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लगना, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सब कहीं ना कहीं हमारी गलती के कारण या कुछ ना कुछ कहीं में कमी रह जाती, इसके कारण ही ये सब होता है। तो अगर ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी सारी स्पीसीज़, चाहे प्लांट की हम कह लें या फिर मोस्टली यहाँ पे एनिमल की स्पीसीज़ की बात हो रहा है, तो ये सब इंडेंजर्ड हो रही हैं। ठीक, तो इसको यहाँ पे जैसे लिखा है दीज फैक्टर्स विच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये जो फैक्टर्स हैं यही क्या कर रही हैं? ये एक्सटिंक्शन, जो भी इन सब का एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसको बढ़ावा कर रही हैं। ठीक, वन ऑफ द मेजर कंसर्न, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें ध्यान हम दे सकते हैं, वो है पोचिंग। पोचिंग यानी कि हंटिंग, मतलब कोई भी आप एनिमल की हंटिंग कर रहे हो, उसके स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स, इन सब के लिए। जैसे कि हम हाथी दांत जो होता है तो हाथी को मार दिया जाता है उसके दांत के लिए, टाइगर को भी इसीलिए हंट किया जाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कह रहा है कि हम जो पोचिंग करते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए,
हंटर लोग जो ये एनिमल्स को मारते हैं बेवजह पैसे अर्न करने के लिए, इससे भी ये स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हो रही हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो टाइगर वगैरह इनको कितना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। हाँ कि ये क्या कहते हैं उसको, ये हमारे नेशनल एनिमल तो हैं, बट उसके बावजूद भी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। स्पेशली हमारा जो बंगाल टाइगर हो गया और जो गिर फॉरेस्ट में टाइगर्स हैं, ये सब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आने लगे हैं, एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। एक्सटिंक्शन का एक कारण हमारा ये शिकारी भी हैं कि लोग इनका शिकार करते हैं, इनकी खाल, नेल्स और बाकी चीज़ों के लिए। ठीक, अब हम इसको कैसे मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, जो शिकार वाली चीज़ें हैं इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं लोगों में अवेयरनेस फैला के। ठीक, सम ऑफ दीज एनिमल्स, अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिनका शिकार होता है, जैसे कि टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक। ये जो सलमान खान वाला आपका केस हुआ था, उन्होंने कौन सी पिक्चर थी, हम साथ साथ है ना, उसी मूवी के शूटिंग के दौरान एक ब्लैक बक को मार दिया था होशियारी दिखा के। फिर उनके बाद उसको क्या क्या हुआ था ये तो आपको पता ही होगा। आजकल फिल्म स्टार्स की स्टोरीज ज़्यादा न्यूज़ पे दिखाते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे ब्लैक बक हो गया। चलिए बैक टू द टॉपिक। क्रोकोडाइल, राइनोसोरस, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पिकॉक, ये सब कुछ स्पीसीज़ हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आती हैं। तो इनको मतलब हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, अवेयरनेस फैला के, लोगों को बता के कि भाई इनका हंटिंग करेंगे तो ये इंडेंजर्ड हो जाएंगी, बाद में आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इन्हें नहीं देख पाएगी। अब यहाँ पे ये फिगर 2.15 आप देख रहे होंगे, तो इसमें एक छोटा सा मतलब बच्चे लोग स्कूल में कोलाज बनाए थे कि भाई हमें फॉरेस्ट क्या क्या देता है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधे हो गए, वुड वगैरह हो गया, रबर, पेपर, ये सब हमें फॉरेस्ट में मिलता है, ये सब के हैं। ठीक, इसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ अ बैलेंस इन द इन्वायरमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज़ नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर हम कोई भी जो भी स्पीसीज़ है उनको अगर हम डिस्टर्ब ना करें, बेसिकली अगर हम इन्वायरमेंट में इंटरफेयर ना करें, तो यहाँ पे अपने आप पहले से ही एक बैलेंस क्रिएट किया गया है, इसमें हमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इंटरफेयर करेंगे, हमारी एक्टिविटीज़ अगर इसमें कुछ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ होगा, बैलेंस में कमी आएगी। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीसीज। जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम काम करते हैं, ये हमारे वर्ल्ड के मतलब कई जगहों में बहुत सारे नेचुरल हैबिटेट या स्पीसीज़ को खतरे में डाल चुके हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं। ठीक, ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, अब यहाँ पे कुछ बता रहे कि हम करते क्या हैं, तो ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव आइदर बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जो भी हम लोग मतलब बेफालतू का किलिंग करते हैं बिना कोई मतलब सोचे समझे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या फिर एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। अब जैसे हमने एक दिन बात किया था ईगल के बारे में, वल्चर के बारे में, तो वल्चर भी कुछ इन्हीं कारणों, वल्चर का तो देखिए वो तबीयत खराब हो जाती इसकी वजह से, पर वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्रोसिन वगैरह जो टैबलेट्स इनको यूज़ कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं नेचर में इंटरफेयर कर रहे हैं, नेचुरल बैलेंस को हम बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे बैलेंस बिगड़ रहा है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं, स्पीसीज़ ऐसी हैं जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं या एक्सटिंक्शन की कगार पे हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे ये देखिए ये है ब्लैक बक है, इसको भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, वही सलमान खान वाला केस, इससे तो आपको ईजिली ही समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।